हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आइडियल तैयारी। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है समसूत्री विभाजन। यानी शरीर में कहीं जब चोट लग जाती है तो वो समसूत्री विभाजन के द्वारा वो चोट भरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहा जाता है? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्सिकोल्स कहा जाता है। लाइकेन क्या होता है दोस्तों? कवक प्लस शैवाल होता है लाइकेन। कवक और शैवाल का साहचर्य जो होता है वो लाइकेन होता है। अगला देखते हैं। हवा के द्वारा हुए परागण को क्या कहते हैं? जो हवा के द्वारा परागण होता है उसको कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? दोस्तों ये प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में क्या होता है? तो दोस्तों जो जाइलम होता है वो पौधों में जल का वहन करता है। इसका ट्रिक है जाइलम और जल, आप याद रख सकते हैं। जाइलम से जल, यानी जाइलम जो है जल का वहन करता है। वहीं अगर आपसे फ्लोएम के बारे में पूछा जाए तो फ्लोएम खाद्य पदार्थों एवं पोषक तत्वों का वहन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे कम प्रभावी किसमें होती है? यानी किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे कम होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हरा प्रकाश। हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे कम होती है। वहीं सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग के प्रकाश में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना थी इसको परिभाषित किया था आर्थर टांसले ने। कौन किया था? आर्थर टांसले ने। वहीं दोस्तों पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है वो किया था अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था। वहीं इस संकल्पना को परिभाषित किया था आर्थर टांसले ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है? दोस्तों ये प्रश्न बीपीएससी में काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस, तो ये होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं अगर इस प्रश्न में जो पांचवा ऑप्शंस अगर दिया रहता है इनमें से एक से अधिक और यहाँ सर्वाधिक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब इसका आंसर ऑप्शन ई होता है। लेकिन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 16 फरवरी 2005 से। 16 फरवरी 2005 से। क्योटो जो है वो जापान का एक शहर है जहाँ पे 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? इसमें आपको नहीं पे फोकस करना है। तो ये है दोस्तों हेपेरिन। हेपेरिन के कारण क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। वहीं दोस्तों ब्लड के क्लॉटिंग में सहायक कौन होता है? तो फाइब्रिनोजन होता है। ये भी आपको याद रखना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।